हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि आपका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ गया है और इसमें तैयारी होना बहुत आवश्यक है। तो आज से हम लोग हर दिन 10 बजे लाइव सुबह में मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस और मैथ के सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उन तक यह वीडियो पहुँचे और वह इस क्लास से जुड़ जाए। आपसे मैं बार बार यही विनती करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है वह बहुत नज़दीक है और हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट हर दिन करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए, इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, उसमें आप इंग्लिश को सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर के साथ इसका पीडीएफ भी आपको देंगे। हम लोग इसमें केवल जीके और जीएस और हिंदी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बाकी इंग्लिश और मैथ को अपने से सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड समय होगा और उसी में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम सभी के कमेंट देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। यह कौन सा वाक्य है? यह आपका हिंदी का क्वेश्चन है कि सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। यह कौन सा वाक्य है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ, तो राकेश का आंसर सही आ रहा है। सबसे पहले राकेश ने इसका राइट आंसर दिया, संयुक्त। संयुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो परोपकार शब्द में वृद्धि संधि है। यह आंसर किसका आया है? तो यह आंसर मनीष का आया है। यह आंसर मनीष का आया है। यह परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है कि रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? रामायण शब्द का आपसे पूछा है संधि विच्छेद। तो रामायण शब्द का संधि विच्छेद जल्दी से आप बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर, चलिए अभी तक किसी का नहीं आया, तो इसका राइट आंसर रामायण का ऑप्शन सी राम जोड़ आयन हो जाएगा। रामायण का संधि विच्छेद राम जोड़ आयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरसागर की भाषा है। सूरसागर की भाषा है। अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में जरूर कमेंट कीजिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यह जानना है आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक कर लें, क्योंकि अब बिहार पुलिस के लिए धमाकेदार तैयारी प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो इसका राइट आंसर किसका है? तो इसका राइट आंसर सूरसागर की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताइए। तो सूरसागर की जो भाषा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है ब्रज हो जाएगा। सूरसागर की जो भाषा है वह ब्रज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। तो संज्ञा इसमें भाववाचक है, जातिवाचक है और व्यक्तिवाचक है। तो इसका परिभाषा हम बता देते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो भाववाचक जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण धर्मों के बारे में पता चलता है उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। जातिवाचक जिससे जाति भर का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और यह आपका बी कोई संज्ञा का भेद नहीं है, तो यह आपका गलत है। अब आपका
3 ऑप्शन है, तीनों में से जो भी ऑप्शन आपका सही है वो जल्दी से बताइए। तो राकेश ने फिर से कमेंट किया और इसका राइट आंसर भाववाचक संज्ञा है। राकेश का क्वेश्चन आंसर बहुत सही आ रहा है। अगला है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आप सभी से कमेंट कीजिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि जिससे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाता है, और जिससे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है। तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पंडिताइन है। पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वह पंडिताइन है। अगला प्रश्न उच्चारण से है कि वह का उच्चारण स्थान है। वह का उच्चारण स्थान है। आपके आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दीपक का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंतोष्ठय हो जाएगा। इसका राइट आंसर दंतोष्ठय हो जाएगा। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठय है। तो ऑप्शन बी 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 23 का जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी 43 हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 43 अक्षर हैं। अगला है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो अभी तक आप लोगों से आंसर नहीं आया इसका, चलिए हम बता देते हैं। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का परिभाषा ही होता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है प्रत्यय कहलाता है। और उपसर्ग का परिभाषा यहीं से बनता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उपसर्ग कहलाता है। तो बेसिक अगर आपका हिंदी व्याकरण में अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो हिंदी में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो 25 का आप जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर अभी आप लोगों में से किसी का कमेंट नहीं आया है, तो जल्दी से आप कमेंट बताइए। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट जरूर कीजिए। तो देशज शब्द जो है वह तेंदुआ है। इनमें से तेंदुआ जो शब्द है वह देशज शब्द है। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्यंजन को अन्य हल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंचानन शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर करें, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए मॉडल टेस्ट के साथ प्रैक्टिस सेट भी चालू हो गया है। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट नहीं, यह समझ के चलिए कि आपका एग्जाम अभी आप दे रहे हैं और आपने कितना सही किए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसका PDF भी आपको आंसर की के साथ मिलेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचानन जो शब्द है वह बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास जिन लोगों ने भी कहा है उनका राइट आंसर है। अगला आपको बताना है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप जल्दी से कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लेखक का अगर आप उच्चारण करें तो लेखक अक आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी अक जो है वह प्रत्यय लगा है।
क्योंकि प्रत्यय का परिभाषा हम अभी आपको बताए हैं कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर क्या करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो अक जो है वह लेखक के अंत में लगा हुआ है। अगला प्रश्न, मौन का विलोम शब्द पूछा है, तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। तो राहुल का यहाँ आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। तो 29 का ऑप्शन सी राहुल कह रहे हैं मुखर। मौन का जो विलोम शब्द है वह मुखर होगा, तो मुखर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? देखते हैं इनमें से किनका जो आंसर है वह सही आता है। तो 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी का आंसर गलत आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। 15 दिन में जो एक बार छपने वाली पत्रिका होता है उसे पाक्षिक पत्रिका के नाम से जानते हैं। अब हमारा जीके और जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपके लिए और धमाकेदार सेशन होने वाला है, तो एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और जो लोग अंगूठे का इस्तेमाल कर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जल्दी से जल्दी कर लें। आप लोग पहले लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी। और हर प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की प्रयास करें, ताकि हम जान सकें कि आपकी तैयारी कितनी है। और इसके लिए स्पेशल बैच भी हमारी 1 जनवरी से चल रही है, जिसमें हम लोग जीके जीएस की बहुतों सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला है कि डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ से होता है। डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ डैश होता है। तो मोटा मोटी हम बात करें तो डीएनएस का यहाँ आपसे फुल फॉर्म पूछा है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम में पूछे तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस के एग्जाम में एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपसे रहेगा, जैसे कि बिहार होमगार्ड के एग्जाम में भी एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, टेलीफोन एक्सचेंज का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। टेलीफोन एक्सचेंज का डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था। तो चारों ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? आप जल्दी से सही आंसर बताइए। तो यहाँ फिर से मनीष का जो सही आंसर है वो आ रहा है तिवादर पुस्कास। यहाँ राहुल का भी सही आंसर है। तिवादर पुस्कास जो है वह टेलीफोन एक्सचेंज का तिवादर प्रशासक के द्वारा आविष्कार किया गया था। अगला है स्कर्वी, जो मसूड़े से खून आता है उसको स्कर्वी कहते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? या पहले भी हम अपने वीडियो में करा चुके हैं कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है। तो स्कर्वी जो रोग है वह आपके विटामिन सी की कमी से होती है। या बच्चा बच्चा जानता है कि स्कर्वी जो रोग है वह विटामिन सी की कमी से होती है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में या खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है कि एक्रोस अस्पोता इसका वैज्ञानिक नाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से किसका एक्रोस सपोता जो है वह वैज्ञानिक नाम है, आपको बताना है। तो आप जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका इंतजार हम कमेंट का कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए। तो इसका राइट आंसर चीकू हो जाएगा। आप लोगों तो नहीं बताया, आप सभी का आंसर कोई सीताफल कह रहा है, कोई इमली कह रहा है, तो ये सभी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चीकू हो जाएगा। अगला है कि झींगा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि झींगा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर सभी का सही आ रहा है, आर्थोपोडा विल बी राइट आंसर। झींगा जो है वह आर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न केमिस्ट्री से है कि किस रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य है? किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ आपको चारों ऑप्शन दिखाई अब दे रहे हैं, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। जल्दी से जितने लोग भी लाइव अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं वो एक बार अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर करें, क्योंकि इतने कम बच्चों में मज़ा नहीं आ रहा है। बच्चे को यहाँ लाइए, आप लोग बच्चे को लाइए
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाइए। तो एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें जहां भी आप अवेलेबल हो सोशल मीडिया पर, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर लें। तो 36 का जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संक्रियन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। एक उत्प्रेरक रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? रासायनिक क्रिया में संक्रियन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तब कांच का रंग हरा हो जाता है। अगला है कि एलोरा की गुफाएं डैश में है। यह क्वेश्चन हमने करवाया भी है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ है। तो एलोरा की गुफाएं, सभी का आंसर सही आ रहा है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मनीष, दीपक, राहुल, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एलोरा की गुफाएं कहाँ है। तो जी हाँ, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी जितने भी कह रहे हैं उनका यह राइट आंसर है। अगला है डैश त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको यह मालूम होगा कि कौन सा त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सभी का राइट आंसर दीपावली जो है, दीपावली अमावस्या का मनाया जाता है। यह जिनका भी दीपावली ऑप्शन में आ रहा है वह गलत आंसर है, क्योंकि दीपावली जो है अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी राखी का त्योहार हो जाएगा। सावन की पूर्णिमा के दिन राखी का त्योहार मनाया जाता है, तो वह पूर्णिमा का दिन होता है। और अमावस्या जिन लोगों ने भी दीपावली का नाम लिया है वह अमावस्या के दिन मनाया जाता है। आप इस दोनों बातों को ध्यानपूर्वक याद रखें। अगला प्रश्न मैथ का है। मैथ का भी हम क्वेश्चन नहीं करवाने वाले, केवल हम जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। मैथ और इंग्लिश के जो भी आपके क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर और इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है कि व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच किन दोनों के बीच का अंतर है? व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर है? तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सभी का आंसर जो है वह गलत आ रहा है। तो इसका राइट आंसर देश का निर्यात और आयात के बारे में बताता है। देश का निर्यात और आयात के बारे में अंतर बताता है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? यह आप इंटर के साइंस के क्लास में पढ़े भी होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह अपने गंध के कारण पहचानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स पर ध्यान हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन करवाने हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग के पास जो समय बचे उसमें और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, इसलिए हम कमेंट बॉक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगला है भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का जो आपका राइट आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन बी 10 है। भारत में भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। अगला है डैश भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। डैश भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं कि डैश भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। और जो लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप ही वीडियो को इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, विनती है कि आप इस वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं वहाँ आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी मिले कि बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है वह चालू हो गया है, हम भी वहाँ ज्वाइन करें। और जो लोग
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो लाइक जरूर करें, और कमेंट करके आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। केवल मनीष, राहुल, दीपक और इतने ही लोग ही कमेंट कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना स्कोर नोट करते चलिए, और वीडियो को खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जल्दी से क्वेश्चन को बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तेजस हो जाएगा। भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। अगला है कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का जब हम क्लास कर रहे थे लूसेंट बुक से, तो उसमें हमने यह बताया है। ज्योग्राफी वाले जो अभ्यर्थी क्लास किए होंगे उनको मालूम होगा। जल्दी से आप बताइए। तो इसका राइट आंसर पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व के चारों तरफ घूमती है। ये देखो, मनीष जी पूर्व से पश्चिम कह रहे हैं, तो मनीष जी को बता दें कि पूर्व से पश्चिम नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी फास्ट। तो इसका राइट आंसर मेघालय में हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मेघालय के मौसी नरम जो जगह है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला है कि टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को डैश का भी शेर कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट बताइए कि टीपू सुल्तान को डैश का भी शेर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो था वह मैसूर का शेर या शासक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्री अरबिंदो का जन्म वर्ष डैश में हुआ था। आपको बताना है श्री अरबिंदो का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1872 हो जाएगा। श्री अरबिंदो का जन्म वर्ष 1872 है। अगला है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप जल्दी से इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर भारत रत्न हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न से एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया है। अगला है फिजिक्स का क्वेश्चन कि दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल का क्या होगा। वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। तो 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी बल घटेगा हो जाएगा। बल का क्या होगा, तो बल घटेगा जब आप उन्हें एक दूसरे के पास रखते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867 से 68 में 20 थी। पहली बार यह डैश ने सुनिश्चित किया था। आपको बताना है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867 से 68 में 20 थी। पहली बार यह डैश ने सुनिश्चित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर डब्ल्यू हंटर ने यह सुनिश्चित की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगमा और सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम की गई थी। तो इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। निम्न में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 63 का राइट आंसर नेडॉन हो जाएगा। बाकी जितने भी शासक हैं वह सभी संगम राज्य से संबंधित थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो यह बीजापुर था। बाकी काबुल, लाहौर और अवध जो था, यह तीनों राज्य अकबर के समकालीन था, बल्कि बीजापुर अकबर के समकालीन नहीं था।
अगला है पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर वीडियो को करते रहिए। इतने कम बच्चों से क्या होगा, ये ना चलुए। आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। लाइक, आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो 65 का आप जल्दी से राइट आंसर बताइए। 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी जनवरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को पढ़कर आप जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट जो तानसेन थे उनके गुरुजी कौन थे? तो वह हरिदास थे। अगर आपने बी ऑप्शन में बी जो भी कमेंट कर रहा है, जो भी अभ्यर्थी बी कमेंट कर रहे हैं, उनका राइट आंसर है। अगला है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की निम्नतम दूरी को वस्तु को डैश कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी की वस्तु को डैश कहते हैं। आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विस्थापन हो जाएगा। अगला है कि मौसम रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के डैश विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। मौसम विभाग की जो भी रिपोर्टें होती है वह किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो मौसम विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। तो 69 का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला है, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का डैश सबसे बड़ा देश है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का डैश सबसे बड़ा देश है। आपको बताना है दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा। जल्दी से बताइए। तो 70 का ऑप्शन है दूसरा हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरलता संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी जो है वह सत्य है, क्योंकि रेसे ये आग लगने पर पिघल जाते हैं। अगर आप रेसे में आग लगाते हैं तो वह पिघल जाता है। ये अधिक टिकाऊ होते हैं। रेशे के जो धागे होते हैं या कपड़े होते हैं बहुत टिकाऊ होते हैं। ये पेट्रो रसायन का उपयोग करके विभिन्न प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। क्या तीनों आपका सही है? इसका मतलब 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 71 का ऑप्शन डी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन से उत्पाद कोयले के प्रसंस्करण से प्राप्त किए जा सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयले के प्रसंस्करण से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 72 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही है। कोक से भी प्राप्त किया जा सकता है, तारकोल से और कोयला गैस से भी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं? आप जल्दी से इस आंसर का राइट आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। और आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। अगला है, नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? नगर पालिका के सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 वर्षों के लिए नगर पालिका के सदस्य चुने जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों को पूरा ग्रहण कर लेता है तथा अपने शरीर के भीतर उसका विघटन करता है? तो इसका राइट आंसर मशरूम हो जाएगा, क्योंकि मछली भी अपने खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से ग्रहण कर लेती है, सांप भी और छिपकली भी, लेकिन मशरूम ऐसा नहीं करता। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है।
दीपक जी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आप कमेंट बॉक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स पर हम जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम कमेंट बॉक्स पर ध्यान दें तो आपके क्वेश्चन बहुत धीमे गति से होंगे, और मैं यह चाहता नहीं हूं, क्योंकि मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको ऑल भी क्लासेस करवानी है। इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग को कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या इस क्वेश्चन का आंसर आप यह कैसे बताएं। आप जरूर पूछिएगा। और आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करें तो एक बहुत बड़ी संख्या जो है हमारे इस वीडियो पर आ जाएगी। तो आप शेयर कीजिए, और जो लोग लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला है कि शारदा मणि कौन थी? 76 का राइट आंसर आप बताइए कि शारदा मणि कौन थी। तो शारदा मणि जो थी वह राजा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी अगर आपने कमेंट किया है तो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनाफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जनवरी 1857 में शामिल की गई। अगला है कि मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो 78 का राइट आंसर, सभी लोग का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। और कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 ईस्वी में की गई। और किसने किया? तो ए ह्यूम ने किया। आप इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? जल्दी से आप बताइए। तो अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना की गई। अगला है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो आप 80 का राइट आंसर अगर जानते हैं तो आप हमें बताने की कृपया करें। 80 के ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने यह कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला है कि गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरिता में निम्नलिखित भूमिका निभाई। अगला है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? अफीम का उत्पादन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह कौन सा क्षेत्र था जो सबसे मशहूर था? ऑप्शन ए बिहार। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अभी नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ के गवर्नर फागू चौहान है। अगला है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उग्रवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन बी लीडर विल बी राइट आंसर। अगला है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बैवेल दोनों से वार्ताएं की? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद विल बी राइट आंसर। अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के अंत में, ताकि आप 100 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए। आप यह कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का ऑप्शन भी क्रमशः 71 व 148 सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? तो 71 व 148। अगला है निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन बी जमाना लाल बजाज विल बी राइट आंसर। लाइक वीडियो को नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा मुंडा क्रांति का नेता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो 89 का राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन है स्वामी शाहजानंद हो जाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्थापना स्वामी शाहजानंद के द्वारा किया गया। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही हो तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ यहाँ कोने में आपको 3 डॉट का निशान मिलेंगे, वहाँ से आप जाकर वीडियो को क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ से वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपके मोबाइल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो आप यहाँ 3 डॉट यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ आप जाइएगा और यहाँ से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगला प्रश्न है 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी मेजर बारो हो जाएगा। अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यूरेनियम हो जाएगा। अगला है गेहूं के खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं? तो गेहूं के खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला है चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ऑप्शन सी पोटेशियम साइनाइड से चूहा मारने का जहर बनता है। अगला है पीतल में कौन सी धातुएं होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तांबा और जास्ता का मिश्रण को हम लोग पीतल कहते हैं। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से एस्प्रिन मिलती है। अगला है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा धातु होती है। अगला है हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगी? तो हाइड्रोजन के जलने से पानी बनता है, वाटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? चंद्रमा से। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि अम्ल वर्षा डैश होती है। अम्ल वर्षा किससे होती है? ऑप्शन ए कारखानों से, ऑप्शन बी पेट्रोलों से, यहाँ ऑप्शन सी SO2 NO2 गैसों से, ऑप्शन डी लकड़ियों से। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और यह भी साथ में बताइएगा। और देख लीजिए यहाँ सभी प्रश्न का हमने आंसर की भी आपको यहाँ दे रखा है। इसका PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसका PDF जरूर डाउनलोड करें। सभी के आंसर यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ संकेत भी दिया गया है इंग्लिश वाला। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रैक्टिस सेट 1 है। जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेट 2 कल ही करवा दें। अगर इस वीडियो पर अच्छी आपकी रिस्पॉन्स आती है तो मॉडल सेट, इसका प्रैक्टिस सेट 2 कल ही अपलोड कर दिया जाएगा। और हर दिन 10 बजे आप लाइव आना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि 10 बजे लाइव क्लास होती है बिहार पुलिस के लिए। आप लोग 10 बजे आकर लाइव क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा और वहाँ हाजिरी अपना दीजिएगा। और इसका PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा चैनल का मतलब है इस YouTube चैनल के फैमिली जो है उसको बड़ा करने का। तो जितने भी यहाँ आज स्टूडेंट अभ्यर्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इससे जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इस परिवार को हमें एक बड़े परिवार के रूप में निर्मित करना है। तो आप इस वीडियो को, लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर करें। और बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप निश्चिंत रहें, GK GS और हिंदी में कोई कमी नहीं होगी। सभी क्वेश्चन हम लोगों के ही क्लास से आएंगे, आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।